स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन भाग क्रमांक 180। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 180, श्लोक क्रमांक 31 और नाम क्रमांक 164। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। ओम वेद्याय नमः। ओम तत्सत्। परमात्मा वेद्य है, यह पिछले नाम में बताने के अनंतर अब वे वेद्य भी है, अर्थात सब विद्याओं को जानने वाले भी हैं। अब यह कहते हैं, वैद्य का अर्थ होता है सब विद्याओं को जानने वाले। भाष्यकार इसका विस्तृत अर्थ लिखते हैं, सर्व विद्यानां वेदितृत्वाद वैद्यः। सब विद्याओं को जानने वाले होने से परमात्मा वैद्य हैं। परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण वह सर्व विद्या को भी जानता है। इस संसार में परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। विद्या का जिनको महात्म्य पता है, वही व्यक्ति विद्या अर्जन करने को महत्व देता है। विद्या का महत्व क्या है, यह राजा भर्तृहरि संक्षिप्त बताते हैं, अग्रिम 2 श्लोकों में है। माता इव रक्षति पिता इव हिते नियुंक्ते कांता इव च अपि रमयति अपनीयं खेदम लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम किम किम न साधयति कल्पलता इव विद्या। उनका कहना है कि विद्या मां के समान रक्षा करती है। पिता इव हिते नियुंक्ते, पिता के समान आचरण करवा लेती हैं। कांता इव च अपि रमयति अपनीयं खेदम, प्रिय पत्नी के समान दुख नष्ट कर आनंद देती है। लक्ष्मीं तनोति, अपना वैभव बढ़ाती है। वितनोति च दिक्षु कीर्तिम,
10 दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाती है। किम न साधयति कल्पलता एवं विद्या, कल्प वृक्ष के समान यह विद्या क्या क्या नहीं साध्य करती। अथवा दूसरी जगह कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः। विद्या ही मनुष्य का सौंदर्य बढ़ाता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या ही गुप्त धन है। विद्या भोग करी, वो भोग देती है। यश करी, यश सुख देती है। विद्या सबसे श्रेष्ठ है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या के कारण मनुष्य विदेश यात्रा भी कर सकता है। विद्या अपने बंधु के समान है। विद्या परा देवता है, विद्या परम देवता है। राजा लोग विद्या की पूजा करते हैं। नहीं धनम विद्या विहीन पशु, धन की पूजा नहीं होती है। संसार में धन की पूजा नहीं होती, विद्या की पूजा होती है। जिसके पास विद्या है नहीं है, पशुओं में और उसमें क्या अंतर है। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समः सुहृद, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। विद्या के समान कोई भाई नहीं, विद्या के समान कोई सुहृद नहीं, विद्या के समान कोई धन नहीं, और विद्या के समान कोई सुख नहीं। सुभाषितकार और भी कहते, वरम दरिद्र श्रुति शास्त्र पारगो, न चापि मूर्खो बहुरत्न संयुतः, सुलोचना जीर्ण पटा अपि शोभते, न नेत्रहीना कनकैहि अलंकृता। वेद शास्त्र पारंगत मनुष्य भले ही दरिद्र हो चलेगा, किंतु रत्नों से युक्त मूर्ख किसी भी काम का नहीं है। जैसे सुंदर नेत्रों वाली स्त्री भले ही जीर्ण वस्त्र में ही क्यों न हो, वह सुंदर ही दिखाई देती है, लेकिन अंधी स्त्री पर चाहे जितने अलंकार लाद दो तो भी वह कुरूप ही दिखाई देती है। और भी विद्या की स्तुति करते हैं, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम च विद्या। अन्नदान से भी विद्यादान श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है और ज्ञान से सदैव यह जीव तृप्त रहता है। ज्ञान से जीव सदैव तृप्त रहता है। ज्ञान आंतरिक धन है, इसलिए जहां तहां ज्ञान को ही महत्व है। महाभारत में विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को कहा, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जो विद्यार्थी विद्याध्ययन काल में सुख की आकांक्षा करता है, उसे सुख कहां से मिलेगा। विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता। सुखार्थी को विद्या का त्याग करना ही चाहिए, और विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए। जो सांसारिक सुखों में ही अटकता है, उसे परमानंद नहीं मिल सकता।
इसलिए विद्यातुरानाम न सुखम न निद्रा, विद्यातुर व्यक्ति को सुख भी नहीं मिलता है और निद्रा भी नहीं मिलती। वो रात दिन विद्या के पीछे पड़ा रहता है। विद्या आदमी को विनय देती है, विद्या ददात विनयम, अथवा विद्या विनयेन शोभते। विद्या धनम सर्वधन प्रदानम, इन संसार में विद्याधन सबसे श्रेष्ठ है। सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या अपने को इस संसार बंधन से मुक्त करते हैं ना, उसे ही सच्ची विद्या कहते हैं। विद्या की महिमा का जितना गान करो उतना कम ही है। विद्या दो प्रकार की होती है, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या संसार है और पराविद्या परमार्थ है। पराविद्या ही सर्वश्रेष्ठ है, अन्य विद्या तो केवल वाक् चतुर्य ही है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा है। तत्कर्म यत्न बंधाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परम कर्म विद्या अन्या शिल्प नैपुण्यम। कर्म वह है जो बंधन उत्पन्न नहीं करता, विद्या वह है जो मुक्ति देती है। शेष कर्म केवल कष्टप्रद ही है और शेष विद्या सिर्फ वाक् चातुर्य ही है। पराविद्या का अर्थ है ब्रह्म विद्या। विधिवत आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए 14 विद्या शास्त्रों में बताई गई है। कितनी विद्या? 14 विद्या। 4 वेद, 6 वेदांग, 1 न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण। इस प्रकार 6 वेदांग किसको कहते हैं? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद, शिक्षा। इसको आदमी को पढ़ना चाहिए। व्याकरण किसको कहते हैं? भाषा में जो शब्द है उनके उचित व्यवहार करने वाला शास्त्र जो है ना, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे पाणिनि महाराज का शास्त्र अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, उससे बड़ी देखो तो फिर सिद्धांत कौमुदी है, और सबसे बड़ा शास्त्र है अष्टाध्यायी। दूसरा है ज्योतिष, ग्रहों की गति तथा सामुद्रिक जानने की जो विद्या है ना, उसको ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष का भी ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन ज्योतिष का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है निरुक्त, वेदों में कठिन शब्दों का अर्थ बताने वाला जो शास्त्र है ना, उसे निरुक्त कहते हैं। कल्प, कल्प उसे कहते हैं धार्मिक विधि व्रतों का वर्णन करने वाला शास्त्र, उसको कल्प बोलते हैं। फिर छंद, शब्दों की लयबद्ध रचना और काव्य वृत्तों का ज्ञान जिन ग्रंथों में, उसको छंद ग्रंथ कहते हैं। और शिक्षा, अध्यापन एवं अध्ययन करना। भगवान इन सबको अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान सबको जानते हैं भाई। भागवत जी में कहा कि भगवान कृष्ण ने 64 दिनों में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर 64 दिनों में 64 कला और 14 विद्या को प्राप्त किया था। वो तो भगवान ही है ना। भगवान भी इस संसार में आते हैं तो गुरु जी के गृह में, गुरु के गृह में पढ़ने के लिए जाते हैं, और जाना ही चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अरे जो समस्त विद्याओं का राजा है, जिसको सब कुछ पता है, वह भी गुरु जी के घर में पढ़ने के लिए जाते हैं। और हमें तो कुछ भी नहीं आता है, तो भी हम राह में चलते हैं तो अक्कड़ करके चलते हैं, और अपने को ऐसा लगता है कि हमारे जैसा ज्ञान और किसी को है ही नहीं। नहीं भाई,
ज्ञान को प्राप्त तो करना ही चाहिए, बहुत विनम्रता धारण करनी पड़ती है। समस्त विद्याओं की राजा जो ब्रह्म विद्या है ना, उसको भी परमात्मा अच्छी तरह से जानते हैं। कैवल्य श्रुति ने भगवान के विषय में कहा है, वेदैरनेकैः रामेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। समस्त वेदों और उपनिषदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदांत ज्ञान ही ब्रह्म विद्या है, ध्यान रखना। और इस ब्रह्म विद्या का जनक भगवान कहते हैं मैं ही हूं। सब वेदों को जानने वाला मैं ही हूं। इसलिए भीष्माचार्य जी महाराज उन्हें यहां पर वेद्य नाम से विभूषित करते हैं। हम भी यह ब्रह्म विद्या प्राप्त हो, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। अरे भाई, इस संसार में आए हैं तो हम अपने आत्म स्वरूप को तो जान लें। इस संसार में आए 60, 70, 80 साल यहां पर रहे और स्वयं की ही पहचान न कर सके, स्वयं को ही न जान सके, इस मुर्दे शरीर को जानकर क्या करोगे? उसके फोटो घर में रखकर क्या करोगे? मरोगे तो कोई घर में आपका फोटो भी नहीं रखेगा, सब चित्र निकाल लेंगे। तो आत्म स्वरूप को जान लो, परमात्मा स्वरूप को जान लो। वो अपने भीतर ही बैठा हुआ है, वो वेद्य नाम से अपने भीतर बैठा हुआ है। नहीं तो मरते वक्त बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा कि हाय रे देव, मैं स्वयं को एक दिन भी न मिल सका, मैंने स्वयं को देखा तक नहीं, स्वयं को जाना तक नहीं। भगवान ने इतना सुंदर मौका दिया था अपने को, 60, 70, 80 साल दिए थे कि भाई एक बार तो अपने आप को देख लो। यदि नहीं देखोगे ना तो अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। उस पश्चाताप से मुक्ति चाहते हो तो प्रस्थान त्रय पढ़ लो, जहां मिले पढ़ लो। किसी गुरुजी के पास जाओ, उनसे पढ़ लो, खोजो ऐसे संतों को जो आपको प्रस्थान त्रय पढ़ा दे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।